सम्माननीय मंच पर और मंच के समक्ष उपस्थित भारत माता के मेरे साथी संतानों, किसी भी गैरतमंद मुल्क की सरहद सिर्फ कागज के टुकड़ों पर स्याही से नहीं आंकी जाती है। इसकी हिफाजत के लिए योद्धा जो खून बहाते हैं, अपना और अपने ऊपर आक्रमण करने वाले दुश्मनों का, उस खून से वह सरहद आंकी जाती है। जमीन के ऊपर वह सरहद सिर्फ नदियों के पार्टीशन से या पहाड़ के वाटरशेड के पार्टीशन से या डेजर्ट के शुरू होने या खत्म होने के पार्टीशन से नहीं आंकी जाती। जमीन के ऊपर वह सरहद आंकी जाती है जहां कंधे से कंधा मिला करके योद्धा अपने साथियों के साथ हिफाजत के लिए अपने मुल्क की खड़े हों। उनके खून से लथपथ सीनों की दीवार से मुल्क की सरहद को नापा जाता है और मापा जाता है। आज हम यहां इकट्ठा हैं सर्जिकल स्ट्राइक डे की एनिवर्सरी के लिए, टू कमेमोरेट द इवेंट, टू रीडेडिकेट अवरसेल्व्स टू दैट ग्लोरियस एक्ट एंड इन द सर्विस ऑफ नेशन। जो योद्धा इस राष्ट्र की हिफाजत करते हैं, उन योद्धाओं के सम्मान के लिए हम यहां पर उपस्थित हैं। और हम इसलिए भी उपस्थित हैं कि इस बनाव से, इस घटना से और अपने इतिहास से प्रेरित होकर के हम अपने आप को, अपने राष्ट्र को पुनः समर्पित हो सके। ये मेरे सामने जो आप नौजवान कल के योद्धा बैठे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जब तक छोटी उम्र में, कम उम्र में, कम आयु में वीर पूजा का बीज आपके जीवन में नहीं डाला जाता है, तब तक वीरता का वट वृक्ष खड़ा नहीं हो सकता। आप आज वीर पूजा के लिए इकट्ठे हैं और जिनकी पूजा के लिए हम इकट्ठे हैं, उनकी वीरता से और उनकी इतिहास बोध से भी हम प्रेरणा लेंगे। आज से हजारों साल पहले मैसिडोनिया से दुनिया को जीतने निकले सम्राट सिकंदर की अद्भुत आक्रमण यंत्रणा ने हिंद को सत्य समझाया कि ईंट और पत्थर की दुर्ग दीवारें अभेद्य और अजेय नहीं है। अरबस्तान के रेगिस्तान से जागी और तुर्कस्तान से अफगानिस्तान तक फैली एक तूफानी तलवारों की आंधी ने हिंद को सत्य समझाया कि हिमालय की ऊंची दुर्ग दीवारें, काराकोरम और बर्फीले घाट भी अजेय और अभेद्य नहीं है। यूरोप से जागी पोर्टुगीजों, डच, फ्रेंच और अंग्रेज की प्रबल सत्ता लालसा ने हिंद को सत्य समझाया कि अफाट सागर की विराट तरंग दीवारें भी अभेद्य और अजेय नहीं है। अगर कुछ अभेद्य और अजेय है तो एकाग्र प्रजा का अविभक्त आत्मा और उस आत्मा से पैदा हुए, उस प्रजा से पैदा हुए वह योद्धा जिनके रिजॉल्व, जिनकी वीरता अडिग है, कभी डरती नहीं है, कभी जो पीछे हटते नहीं, जिनके लिए ब्यूगल कॉल्स कभी पीछे हट का संदेश नहीं सुनाते। There's not to reason why, there's not to make reply, there's but to do and die into the valley of death जो जा सकते हैं। ऐसे योद्धाओं का यह इतिहास बोध है। जब हम यहां पर सालगिरह मना रहे हैं सर्जिकल स्ट्राइक की, हमें याद रखना चाहिए कि हम क्या मना रहे हैं और इस बनाव का, इस घटना का महत्व क्या है और आने वाले दिनों के ऊपर इसका इम्पैक्ट क्या है। न सिर्फ भारत पाकिस्तान सरहद पर और न सिर्फ भारत और पाकिस्तान का इतिहास, न सिर्फ साउथ एशिया का इतिहास, न सिर्फ एशिया का इतिहास और भविष्य, बल्कि पूरी मानव संस्कृति का भविष्य सांसें थाम करके आने वाले कल के संग्राम के इस प्रकरण को देख रहा है, जो कि अब भूतकाल में विलीन हो चुका है। क्योंकि हिंदुस्तान पाकिस्तान की सरहद पर जो फैसला होने वाला है, ये वो नहीं है कि कौन जीतेगा। जितने मुसलमान हैं पाकिस्तान में, उससे कहीं ज्यादा हिंदुस्तान और बांग्लादेश में है, जो कि पाकिस्तान को नकार चुके हैं, टू नेशन थियोरी को नकार चुके हैं। फैसला यहां ये नहीं होने वाला है कि पाकिस्तान जीतेगा या हिंदुस्तान। फैसला ये होने वाला है कि मानव संस्कृति का अगला अध्याय क्या होगा।
फैसला दो कतारों के बीच में होने वाला है, और जो दो भीषण कतारों की मैं बात कर रहा हूं वो एक दूसरे के आमने सामने खड़ी दो न्यूक्लियर पावर्स की बात नहीं कर रहा, जो सरहद पर आईबॉल टू आईबॉल कन्फ्रंटेशन में खड़ी है। नो, दैट इज नॉट द लाइन्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। ये तो पैरेलल लाइन्स है जो लंबी चौड़ी बर्फीली सीमाओं पर -60 डिग्री सेंटीग्रेड जैसे द्रास के इलाके हो, या +55 डिग्री सेंटीग्रेड जैसे जैसलमेर और बॉर्डर के रेगिस्तान के इलाके हो, ऐसे +112 डिग्री सेंटीग्रेड के डिफरेंस वाले युद्ध क्षेत्र में आमने सामने खड़ी हुई सेनाओं की मैं बात नहीं कर रहा। वो तो खड़ी है और खड़ी ही रहेगी। मैं बात कर रहा हूं उन दो कतारों की जिसमें दो लोग एक के पीछे एक खड़े होकर के लंबी कतार बनाते हैं, और एक कतार सरहद के उस तरफ खड़ी है और दूसरी कतार सरहद के इस तरफ खड़ी है। और जो उस तरफ खड़ी है कतारें, अनफॉर्चुनेटली अगर वो पाकिस्तान आर्मी के रिक्रूटमेंट सेंटर्स के बाहर ही होती तो हमें कोई एतराज न था, लेकिन वो कतारें खड़ी है सुसाइड बॉम्बर्स के रिक्रूटमेंट ग्राउंड जैसे कुछ एक मदरसों के बाहर। वो लंबी कतारें खड़ी है हिंदुस्तान में हथियार लेकर के घुसने के लिए, कोई बंबई में, कोई सूरत में, कोई दिल्ली में अटैक करने के लिए जो खुखार योद्धा तैयार होते हैं। वो कोई कमजोर कायर लोग नहीं है, सर पर कफन बांध करके जो हिंदुस्तान में मरने मारने के लिए चले आते हैं, ऐसे खुखार योद्धा बनने के लिए वहां पर एक लंबी कतार उनके रिक्रूटमेंट सेंटर्स के बाहर लगी है। और जो दूसरी कतारें लगी है वो यहां सरहद के हमारी तरफ राजपुताना राइफल्स के रेजिमेंटल सेंटर्स के बाहर, जाट रेजिमेंट के सेंटर के बाहर, इंडियन नेवी या एयरफोर्स के रेजिमेंटल सेंटर्स के बाहर, गोरखा राइफल्स के रेजिमेंटल सेंटर्स के बाहर, जहां पर भीड़ को काबू करना मुश्किल हो जाता है, जो अपने सीने की चौड़ाई को लेकर के इस मुल्क की हिफाजत के लिए इंडियन आर्मी में ज्वाइन करने के लिए उतावले हो रहे हैं। ऐसी जो भीषण कतारें इतना सांस रोक करके देख रहा है कि कौन सी कतार पहले टूटती है, कौन पहले हिम्मत हारता है, विच साइड ब्लिंक्स फर्स्ट। आने वाले कल का इतिहास सांस रोक करके ये देख रहा है। मैं आपको सिर्फ ये कहता हूं कि जब आपकी जिंदगी के जंग में उतरने की बारी आए तो वो 19-20 साल का नौजवान जो अपनी तालीम को बीच में छोड़ करके अपनी टैंक को लेकर के जंग के मैदान में गया था, वो लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल, जिसको उसके फौजी पिता ने आशीर्वाद के लिए जो शब्द कहे थे वही आपको भी लागू हो कि जब शस्त्रों से बिजली चमके और लहू रंगे धरती, यह वरदे परमेश्वर तो है, विजय मिले या वीर गति। मैं आशा करता हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि विजय श्री का आशीर्वाद तुम्हारे गलों में पड़े। और दुश्मन से आगाह करता हूं, जिस इलाकों में जाकर के हिंदुस्तान की फौज ने ऑपरेशन किए हैं उस दुश्मन को आगाह करता हूं। राष्ट्र कवि भारत रत्न स्वर्गस्थ अटल बिहारी वाजपेयी की इन पंक्तियों से, जिन्होंने पाकिस्तान को यह कहा है कि एक नहीं दो नहीं करो 20 समझौते, पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। कभी अमेरिका से समझौते करता है, कभी चीन से समझौते करता है, लेकिन इन समझौतों से उधार में ली हुई ताकत से हिंदुस्तान का मस्तक वो झुका नहीं सकता। कभी कहते हैं कि एक नहीं दो नहीं करो 20 समझौते, पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, अश्रु स्वेद शोणित से संचित यह स्वतंत्रता, त्याग तेज तप बल से रक्षित यह स्वतंत्रता, इसे मिटाने की कोशिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल बुरा होता है। औरों के घर आग लगाने का जो सपना सदा अपने ही घर में खड़ा होता है। ओ नादान पड़ोसी मेरी आंखें खोलो, आजादी अनमोल में इसका मोल लगाओ। पर तुम क्या जानो आजादी क्या होती है, तुम्हें मुफ्त में मिली न कीमत गई चुकाई। अंग्रेजों के बल पर जो टुकड़े पाए हैं, मां को खंडित करते तुमको लाज न आई। जब तक गंगा में धार, अग्नि में तपन, सूर्य में जलन शेष, संघर्ष पथ पर मर मिटेंगे अगणित यौवन जीवन शेष। आप सब इस मुल्क की हिफाजत के लिए जिन्होंने आज कार्य किया है उनको सम्मान देने के लिए आए हैं, और कल की ये जिम्मेवारी आप नौजवानों की है, इसकी याद दिलाते हुए मैं मेरी बात को पूर्ण करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।